दोस्तों भारत का फ्यूचरिस्टिक 5th जनरेशन स्टेल्थ विमान एमका बन तो भारत में रहा है, लेकिन इस पर नजर चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस सबकी टिकी हुई है, क्योंकि एमका विमान इस सदी का सबसे ताकतवर विमान माना जा रहा है। किस देश में कौन सा विमान इस वक्त बनाया जा रहा है, इससे दुनिया के देशों को कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन भारत के एमका को लेकर सब बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें, एमका विमान की टेस्टिंग यूनिट जो है वो तैयार की जा रही है। इसमें अमेरिकी इंजन का उपयोग किया जाएगा, लेकिन मकसद ये है कि जब तक विमान को भारतीय सेना में शामिल किया जाए तब तक भारत में एमका विमान के लिए इंजनों का निर्माण कर लिया जाए। इसीलिए भारत फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी से और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस से बात कर रहा है। सैफ्रॉन वही कंपनी है जिसने पहले भी भारत के मिराज और राफेल जैसे विमानों के लिए इंजनों का निर्माण कर चुकी है। भारत एमका विमानों के लिए इंजनों का निर्माण मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत करना चाह रहा है और इसके लिए सैफ्रॉन और रोल्स रॉयस ने भारत को बहुत बड़े बड़े ऑफर भी दिए हैं। एमका विमान में प्रयोग किए जाने वाले इंजन पर अभी तक डीआरडीओ की ओर से सहमति नहीं बन पाई है, लिहाजा इसमें उपयोग किए जाने वाले इंजन का ताकतवर होना बहुत ही जरूरी है। इसमें उपयोग किए जाने वाले इंजन के लिए कम से कम 110 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करना बहुत ही आवश्यक है। अमेरिका सबसे पहले ही एमका विमान के लिए कई बड़े ऑफर दे चुका है, लेकिन अमेरिकी इंजन में एक बहुत बड़ी समस्या थी कि ये कम न्यूटन वाले इंजन थे, इसीलिए भारत ने बस इसके इंजन का उपयोग टेस्टिंग के दौरान ही करने की योजना बनाई है। अभी तो फिलहाल उम्मीद जताई जा रही है कि सैफ्रॉन और रोल्स रॉयस इन दोनों में से किसी एक के साथ मिलकर भारत में ही एमका विमान के इंजन का निर्माण किया जाएगा। इन दोनों कंपनियों के द्वारा भारत को बहुत बड़े बड़े ऑफर भी दिए जा रहे हैं, तो आइए आपको बताते हैं कि इन कंपनियों से दिए जाने वाले ऑफर में किन किन चीजों को शामिल किया जा रहा है। फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी की ओर से दिए जाने वाले ऑफर में सैफ्रॉन भारत की डीआरडीओ के साथ मिलकर इंजनों का निर्माण करेगी और साथ ही M88 इंजन को देने की बात भी कही जा रही है, जिसका इस्तेमाल करके भारत 65 से 110 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजनों का भी निर्माण कर सकेगा। खबरों में यह भी बताया जा रहा है कि सैफ्रॉन इस M88 इंजनों की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए भी पूरी तरह से सहमत हो गया है। वहीं पर इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि यह कंपनी एमका के इंजनों के डेवलपमेंट में खुद भी निवेश करेगी, यानी कि भारत के साथ अगर भारत चाहेगा तो सैफ्रॉन पार्टनरशिप के तहत भी कार्य करने के लिए तैयार है। वहीं सैफ्रॉन कंपनी ने एक और बहुत बड़ा ऐलान किया है, भारत में जिस राफेल विमान का उपयोग किया जाता है वह भी फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी के द्वारा ही बनाया गया है और अब वही कंपनी ये कह रही है कि हम भारत के एमका के लिए जो इंजनों का निर्माण करेंगे उसी इंजन का उपयोग भारतीय राफेल में भी करके उसकी टेस्टिंग करेंगे। यानी कि अगर राफेल भी इस इंजन पर सफल होता है तो राफेल की ताकत में कई गुना इजाफा भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सैफ्रॉन कंपनी ने भारत के सामने दो बड़ी शर्तें भी रख दी है। पहली शर्त में सैफ्रॉन ने कहा है कि भारत को ये गारंटी देनी होगी कि एमका के इंजनों का निर्माण काफी तादाद में किया जाएगा और साथ ही भारत को ये छूट भी देनी होगी कि जिस इंजन का निर्माण किया जाएगा वो केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि दूसरे विमानों में भी उपयोग किया जा सकेगा। यानी कि सैफ्रॉन कंपनी भारत के साथ मिलकर एमका विमान के इंजन का निर्माण तो करना चाह रही है, लेकिन जॉइंट ऑपरेशन से तैयार किए गए इंजन का उपयोग से कंपनी अपने देश के दूसरे फाइटर जेट में भी उपयोग करने की छूट मांग रही है। वहीं पर दूसरी तरफ ब्रिटेन की रोल्स रॉयस कंपनी जो अभी तक भारत के ऑफर को एक्सेप्ट करने से इनकार कर रही थी और रोल्स रॉयस भारत के साथ मिलकर ब्रिटेन में ही इंजनों का निर्माण करना चाह रही थी, लेकिन अब रोल्स रॉयस भी एमका विमान में उपयोग किए जाने वाले इंजनों के निर्माण पर बहुत बड़ी बात कह दी है। रोल्स रॉयस के अनुसार एमका विमान के लिए बिल्कुल फ्रेश इंजन का निर्माण किया जाएगा, जिसका निर्माण आज तक कभी भी किसी ने नहीं किया है। यानी कि रोल्स रॉयस के द्वारा बनाए गए पहले किसी भी इंजन की टेक्नोलॉजी एमका विमान के इंजन में नहीं उपयोग की जाएगी और साथ ही रोल्स रॉयस और डीआरडीओ मिलकर एमका विमान के इंजन का निर्माण करेंगे और उस पर पूरा भारत का अधिकार होगा। यानी कि भारत के अनुमति के बिना रोल्स रॉयस इंजन का उपयोग किसी भी फाइटर जेट में नहीं करेंगे। देखा जाए तो रोल्स रॉयस और सैफ्रॉन के द्वारा काफी मिले जुले ऑफर भारत को दिए गए हैं, लेकिन वहीं रोल्स रॉयस ने भारत को यह आजादी भी दी है कि उसका इंजनों पर पूरा अधिकार होगा। वहीं दूसरी तरफ से सैफ्रॉन कंपनी अपने ज्यादा फायदे देख रही है। वहीं खबरों के मुताबिक रोल्स रॉयस और सैफ्रॉन ने इंजनों के निर्माण पर एक निश्चित राशि भी तय कर रखी है, लेकिन अभी इसका फिलहाल आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप एमका विमान में सैफ्रॉन और रोल्स रॉयस में से किस इंजन को देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं एमका विमान के इंजन को लेकर कोई अन्य खबर आती है तो हम जरूर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।